नमस्कार, मैं राम कुमार शर्मा, एडवोकेट मेरठ से। अमृत वर्षा काल में महान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें झूठ, फरेब, पाखंड की आहुतियां दी जा रही हैं, तांत्रिक क्रियाएं की जा रही हैं। और इसमें सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि इंदिरा गांधी के पीछे गांधी शब्द कहाँ से आया? ये सरनेम किसने दिया? गांधी जी ने दिया या उनके पति से मिला उनको? इंदिरा ने अपने बाप का जो सरनेम है, उनके पिता का सरनेम है नेहरू, वो क्यों नहीं लगाया? राजीव गांधी ने के पीछे गांधी कहाँ से मिला? वो नेहरू क्यों नहीं लगा रहे हैं? या राहुल गांधी गांधी कैसे बन गए, नेहरू क्यों नहीं बन रहे? ये नुक्तापूर्ण वाहियात क्वेश्चन इस समय चल रहे हैं, लेकिन सबके मन में जिज्ञासा ये जरूर होती है कि क्या वास्तव में इंदिरा गांधी ने किसी मुस्लिम युवक से शादी करी थी? नहीं 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 नहीं, नहीं। झूठ, फरेब, पाखंड में यही तो आंधी चल रही है। इसी की आंधी में सब बह रहे हैं, लीन हो चुके हैं, उड़ रहे हैं। झूठ फैल रहा है, तैर रहा है। सच जानने की ना किसी को फुर्सत है, ना कोई जानना चाहता, ना कोई सुनना चाहता है। इंदिरा गांधी के जो हस्बैंड हैं वो पारसी समुदाय से थे, पारसी जाति से थे, और पारसी जातियों में गांधी उपनाम होता है, गांधी सरनेम होता है। ये अकेले गांधी नहीं है, बहुत सारे गांधी हैं जो आप उनकी जातियों में जाके देखोगे, उन सरनेम में देखोगे तो आपको वो मिल जाएगा। संभवतः 1912 में फिरोज शाह गांधी का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम जहांगीर गांधी है। वो उनके बर्थ सर्टिफिकेट में भी यही लिखा हुआ है। तो वहाँ से वो गांधी मिला और गांधी चलता चला आ गया। और लोग क्या कहते हैं और हम लोग क्या कहते हैं? गांधी जी ने दे दिया। बहनों भाइयों, नेहरू क्यों नहीं दिया? यार ये गांधी था, नेहरू था, इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता? मुस्लिम था या सही था, गलत था, जो भी था, है ना। सवाल ये है कि इस देश में इस समय समस्याएं नेहरू या गांधी के सरनेम की है, या भूख, नौकरी, काम धंधे, बेरोजगारी इसकी है। आपसे जब ये प्रश्न पूछा जाता है तो आप उलझाते हैं, लोगों को पगलाते हैं, झूठ का आईना दिखाते हैं जो सत्य के रूप में प्रतीत होता है। और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका ये गोदी मीडिया के चैनल्स निभाते हैं। अब तो धार्मिक गुरु भी आपके उसी प्रतिरूप के सामने आते जा रहे हैं, जो आपको एक नया समाज निर्मित करने की ओर उस समाज को धकेल रहे हैं, लेकिन सच वो बोलना नहीं चाहते। प्रधानमंत्री जी सीधी बात का, सीधी सवालों का जवाब ना देकर, छाती ठोक ठोक कर एक कुशाग्र राजनीतिक बुद्धि का प्रयोग करके, कुशल वक्ता तो हैं ही, उनके ऐसा वक्ता तो फिलहाल कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो जानते हैं कि किस प्रकार से पब्लिक को अट्रैक्ट करना है, किस प्रकार से उनको अपनी ओर मोड़ना है। छाती पीट पीट के कहते हैं एक अकेला है, एक अकेला राजनीति में सबका सामना कर रहा है। इस अकेले व्यक्ति ने 80 करोड़ लोगों को दाना पानी फ्री का दे रहा है, ये बात सही है, लेकिन इस अकेले व्यक्ति ने 80 करोड़ लोगों को दाना पानी क्यों दे रहा है? ये समस्या अगर 60-70 वर्षों से कांग्रेस इसको कर रही थी तो आपने उसको ठीक करने का काम क्यों नहीं किया? आप 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का अनाज ना देकर अगर उनको काम धंधे, रोजगार देते तो देश में वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते, और देश की जो आर्थिक दिशा, मनोदशा और व्यवस्था है वो और अच्छी होती कि नहीं होती? बहनों भाइयों, ये सीधा सवाल है कि नहीं है? हम टैक्स पेयर के पैसा विकास में लगता, ना कि इनको मुफ्त में राशन पानी देने के लिए। लेकिन आपने जिस प्रकार से पूर्व काल में राजा महाराजा लोग करते थे कि लोगों को भिखारी बना के रखो, लोगों को मजलूम बना के रखो, मायूस बना के रखो, उनको कुछ करने ना दें। अगर करेंगे तो सवाल पूछेंगे और आपकी सत्ता हिलेगी। इस सत्ता को कायम रखने के लिए ही इस प्रकार के लोगों को इन्होंने जिंदा रखा हुआ है। देश को काम की जरूरत है, रोजगार की जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है, साइंस की जरूरत है, टेक्नोलॉजी की जरूरत है, ना कि आपकी वाहियात पने की बातों की। झूठ फरेब पर ये सरकार आई थी, 15 लाख रुपए का वादा देकर आई थी, 2 करोड़ लोगों का रोजगार देने के लिए आई थी। कहाँ है? कोई सवाल नहीं है। महंगाई का मुद्दा लेकर आई थी, छाती पीट पीट के स्मृति ईरानी जैसे। हाँ, स्मृति ईरानी क्या वो मुस्लिम नहीं है? क्या वो पारसी है या हिंदू है? इसमें सवाल बनता है। ईरानी हिंदू हो सकती है, लेकिन राहुल गांधी मुस्लिम है। मुस्लिम होना गुनाह है क्या भाइयों, बहनों भाइयों? अपराध है क्या? इस देश में सभी लोग रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। आप उसके उस ताने बाने को तोड़कर इसको बर्बाद करने का प्रयास कर रहे हैं। किसी भी कंट्री में चले जाइए, उन्माद और पाखंड और झूठ का सहारा लेकर जो कंट्री चली है उसका बुरा हश्र हुआ है। और जितने भी महान क्रांतिकारी लोग हुए हैं और जितने भी धर्म सुधारक हुए हैं और जिन्होंने धर्म की राह दिखाई है, उन्होंने प्रेम की भाषा बोली है, भाषा की भाषा नहीं बोली। बहनों भाइयों, कि बात बात पे उन्माद और उन्माद को तड़का लगाते उनके ये कारिंदे। कोई सच बोलना चाहे आप उसका गला पकड़ लेते हैं, कोई आपसे सवाल करे तो आपको जेल में ठूस देते हैं।
मीडिया चैनल आप खरीद लेते हैं। एक चैनल था जो क्वेश्चन पूछता था, उसको भी आपने बंद कर दिया। आप गलत तथ्यात्मक तरीके से सुंदर प्रस्तुतिकरण करके आप जनता के बीच रखते हैं, उसका प्रचार प्रसार करते हैं, उसमें हम माहिर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम लोगों को क्यों नहीं समझ में आती बातें? हम क्या उन्माद में इतने बर्बाद हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे कि अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजेंगे विदेश क्योंकि यहाँ अच्छे शिक्षण संस्थान नहीं है? इस पर सवाल नहीं करेंगे, रोना रोएंगे। छोटा व्यापार खत्म होता जा रहा है, सब ऑनलाइन बिजनेस लेता जा रहा है, और ऑनलाइन बिजनेस का पैसा कहाँ जा रहा है? विदेश। हम विदेश के नाम पर क्या कर रहे हैं? एक्सपोर्ट इंपोर्ट के नाम पर ट्रेडिंग कर रहे हैं, बाहर से माल मंगा रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसको कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग क्या कर रहे हैं बहनों भाइयों? क्या चीज़ बना दी? सड़क बना के विकास हो जाता है क्या? बननी चाहिए सड़क, प्राथमिकता है सरकार की। सड़क, पानी, ये तो सब देगी ना सरकार, ये व्यवस्थाएं देने के लिए तो हमने सरकार चुना है। लेकिन विकास में महत्वपूर्ण भूमिका काम धंधे और रोजगार देने के लिए उद्योग धंधे स्थापित होने बहुत जरूरी हैं। सवाल बनता है कि नहीं बनता है? विचार कीजिएगा। गांधी, नेहरू, हिंदू मुस्लिम, या विकास, या झूठ पाखंड जो चल रहा है? सवाल कीजिए, अपने आप से भी कीजिए, चिंतन मनन कीजिए। नमस्कार।